अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 3 की। मेरे पास ये बुक 2 है, जिसको हम D2 भी बोलते हैं, और उसका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने अपने चैनल पे ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है इस चैप्टर के नेम से, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप इस चैप्टर के सोल्यूशन में इंटरेस्टेड होंगे तो आप उस लिंक पर क्लिक करिएगा, आपके सामने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंटेंट अभी तक मैंने अपलोड किया है वो आ जाएगा। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से कोई क्वेश्चंस हो या आपके कोई सजेशंस हो तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मेरे पास ये बेसिकली सेवन्थ एडिशन की बुक है, यानी सेवन्थ एडिशन मेरे पास मौजूद है। अगर आपके पास डिफरेंट एडिशन है तो उसमें हो सकता है चैप्टर नंबर 8 ना हो, कोई इसका नंबर डिफरेंट हो, लेकिन ओवरऑल जो कंटेंट है वो बेसिकली सेम ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसकी स्टेटमेंट यहाँ से रीड कर लेते हैं और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट ई एफ जी एच इज कॉन्ग्रुएंट टू एल एम एन ओ। इन थ्री लाइन्स को हमने कॉन्ग्रुएंट पढ़ना है। तो जहां पे भी थ्री लाइंस बनी आएंगी हम इसको कॉन्ग्रुएंट पढ़ा करेंगे, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा वो क्या होता है। तो यहाँ पे दो शेप्स नीचे बताई गई हैं, एक का नाम है ई एफ जी एच और एक का नाम है एल एम एन ओ। और ये दोनों शेप्स यहाँ पे कह दी गई है इनके बारे में कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो राइट डाउन ऑल द मिसिंग मेजरमेंट्स। तो वो कह रहे हैं इन दोनों शेप्स में, इस शेप में भी और इस शेप में भी, जो चीजें मिसिंग है, जो लेंथ मिसिंग है, जो एंगल मिसिंग है, वो सब के सब आपने फाइंड आउट करके दिखाने हैं। जैसे आप देखें ई एफ मिसिंग है, एच जी मिसिंग है, दूसरी शेप में एन एम मिसिंग है, इसी तरीके से ओ एल मिसिंग है, कुछ एंगल्स भी मिसिंग है। ये हमने फाइंड आउट करके दिखाने हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको सोल्यूशन को और देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी किस तरह हमें हेल्प करती है मिसिंग मेजरमेंट्स को फाइंड आउट करने में। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख लिया और ये फिगर्स भी दोबारा ड्रॉ कर लिए। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट होना क्या होता है। तो जब भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं इसका मतलब है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम होती हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होते हैं। तो जब भी कोई दो शेप्स आपके पास कही जाएगी आपको कि वो कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है अगर आप उन दोनों शेप्स के दरमियान एक कॉरस्पॉन्डेंस बना लेंगे, यानी जो साइड यहाँ से पिक करेंगे, आप एक तरह का कह लें, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, उसी तरह की साइड दूसरी तरफ से पिक करेंगे, जो एंगल यहाँ से पिक करेंगे उसी तरह का एंगल दूसरी शेप में से पिक करेंगे तो वो सेम आते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऐसी फिगर्स को ही कहते हैं जो बिल्कुल ही डिमेंशन के लिहाज से सेम होती हैं। उनकी साइड्स जो यहाँ से एक साइड से पिक करी जाए एक शेप में, तो दूसरी वही वाली साइड दूसरी शेप में से पिक की जाए तो वो दोनों की लेंथ सेम आनी चाहिए। इसी तरीके से एंगल्स भी होते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम निकलते हैं। तो हम यहाँ पे इसी कॉरस्पॉन्डेंस को लेके, यानी इसी कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी को लेकर इनकी मिसिंग मेजरमेंट्स निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये मेंशन करना है कि क्योंकि ये फिगर्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस मैच करेंगे। वर्टिसेस का मतलब है ये कॉर्नर पॉइंट, जिस तरह एम एक वर्टिस है, एल एक वर्टिस है, ओ एक वर्टिस है, एन है, इसी तरीके से इस फिगर में भी कुछ वर्टिस हैं, तो ये मैच करते हैं जब भी आपके पास कोई कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, क्योंकि ये हमें चीज गिवन है तो हम यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी कि सिंस ई एफ, ई एफ और आगे मैं कह रहा था जी एच, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है, इसको मैंने आपको बता दिया, इसको हम कॉन्ग्रुएंट पढ़ेंगे किसके, एल एम एन ओ के। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो वर्टिसेस मैच करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस विल मैच। ठीक है, तो वो आपके पास मैच करेंगे। अभी हम इसको बहुत इजीली कर लेंगे, और अब आप देखेंगे कि हम किस तरीके से मिसिंग मेजरमेंट्स को यहाँ पे आसानी से निकालने वाले हैं। तो क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल सेम होने वाले हैं, तो अब इनके दरमियान रिलेशन बनाते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं, जो ई से लेकर एफ तक की हमारे पास लेंथ है। इस शेप में यहाँ पे इसकी डायमेंशन नहीं गिवन, यानी इसकी मेजरमेंट नहीं गिवन। तो हम कहते हैं कि क्योंकि इन दोनों शेप्स के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम है, तो अगर हम यहाँ से ई एफ पिक करते हैं तो आपने उधर से भी पहली दो, यानी यहाँ से फर्स्ट टू लेटर्स को मैंने मार्क किया है, तो वहां से भी फर्स्ट टू लेटर्स को मार्क करें, इसको हम कॉरस्पॉन्डेंस बोलते हैं। तो अगर यहाँ से ई एफ है तो वहां से हमें क्या पिक करना पड़ेगा, एल एम। तो ई एफ और एल एम क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ई एफ और एल एम ये हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल, क्योंकि ये दोनों शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ई एफ तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ई एफ तो मेंशन ही नहीं है, लेकिन एल एम गिवन है। एल एम क्या गिवन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एल एम हमारे पास गिवन है
3.4। तो हम LM की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यानी 3.4 सेंटीमीटर। और जाहिर बात है यहाँ पे EF वैसे का वैसे लिखा रहेगा। इसका मतलब अगर LM 3.4 है तो EF भी कितना होगा, वो होगा 3.4 सेंटीमीटर। तो एक मिसिंग लेंथ तो हमने यहाँ पे निकाल ली है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि EF कितना हो गया, 3.4 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हमने करते जाना है। अब हम बात करते हैं GH की। आप देखें यहाँ पे GH भी मेंशन नहीं है। तो GH कहाँ पे है, GH है ये सेकंड लास्ट, यानी सेकंड लास्ट से स्टार्ट करें लेटर से तो GH। अगर हमने यहाँ से लास्ट टू लेटर्स पिक किए हैं तो यहाँ से भी लास्ट टू पिक करेंगे तो GH इक्वल होना चाहिए NO के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि GH को तो इक्वल होना चाहिए किसके, NO को। ठीक है, अब आपके पास जो मेंशन है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो आप देखें इस वाली फिगर में NO मेंशन है। NO है हमारे पास 2.4, ये यहाँ पे गिवन है। NO कितना है, वो है 2.4। तो आप NO के नीचे उसकी वैल्यू लिख दें यानी 2.4 सेंटीमीटर और GH को वैसे का वैसे ही उतार लें। तो अगर NO 2.4 सेंटीमीटर है और उसकी कॉरस्पॉन्डेंस हमने GH के साथ बनाई हुई है तो GH भी 2.4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है GH की वैल्यू भी हमें पता चल गई, वो कितनी है, 2.4। तो यहाँ पे GH की जगह पे भी कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। तो अब आप देखें जो फर्स्ट वाली हमारे पास शेप है उसके अंदर सारी साइड्स पूरी हो चुकी हैं, कोई भी ऐसी साइड नहीं बची है जो हमें ना पता हो, सबकी सब पता चल गई है। अब प्रॉब्लम ये है सिर्फ दो एंगल्स, ये वाला एंगल भी मिसिंग है और ये वाला एंगल भी मिसिंग है। ये भी किसी ना किसी तरीके से हमने निकालना है क्योंकि दो एंगल्स तो पहले से गिवन है। तो अगर अब आप देखें ये वाले एंगल को, इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये किसके दरमियान बन रहा है, क्योंकि एंगल्स दो रेस के दरमियान बन रही होती है। जैसे आप कंसिडर कर लें कि हम यहाँ से स्टार्ट करें तो एफ ई, यानी ई पे तो ये एंगल बन रहा है और यहां तक लेके आए एच, यानी ये बेसिकली एंगल है एफ ई एच जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल एफ ई एच। इसका मतलब है एफ और ईच के दरमियान में बनने वाला एंगल ई के ऊपर, ये जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो अगर आप यहां से देख लें, मैंने एफ ई एच पिक किया, यानी पहले एफ पिक किया, फिर ई पिक किया और फिर एच पिक किया। तो आपने यहां से भी इसी तरीके से पिक करना है, क्योंकि यहां से सेकंड लेटर पहले पिक किया था तो यहां भी ऐसे ही करेंगे। पहले एम पिक करेंगे, फिर पहला वाला पिक किया था यानी यहाँ पे एल पिक करेंगे और फिर लास्ट वाला पिक किया था यानी ओ पिक करेंगे। यानी ये वाला एंगल इक्वल आना चाहिए एंगल एट एम एल ओ, एम एल और ओ। इस तरीके से हमने कॉरस्पॉन्डेंस बनानी है, जो चीज यहां से पिक करेंगे उसी तरह के पैटर्न पे उसी तरह की चीज इस वाली जगह से भी पिक करेंगे। तो आप देखें एम एल ओ कहां पे है, तो आप देखें ये है एम हमारे पास, ये यहाँ एल तक आया और यहाँ पे ये ओ तक है, यानी एम एल ओ पे जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो है 100 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एम एल ओ कितना है हमारे पास, 100 डिग्री। तो यहाँ पे एफ ई एच को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। तो इससे पता चला कि अगर एम एल ओ 100 डिग्री है तो एफ ई एच भी कितना होगा, 100 डिग्री। तो अब मुझे पता चल गया कि ये वाला एंगल कितना बनता है, 100 डिग्री। इसी तरीके से अब आगे चलते हैं। अब इस शेप में जो है हमारे पास ये वाली एंगल की बात करते हैं। एफ, ये जी तक आया और फिर एच तक, यानी ये वाला एंगल एफ जी एच। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एफ जी और एच। अब यहाँ पे आप देख लें एफ जी एच कौन से लेटर बनते हैं, वो फर्स्ट लास्ट थ्री लेटर्स बनते हैं। तो यहाँ से भी लास्ट थ्री लेटर्स आप पिक कर लें यानी एम एन ओ, यानी ये वाला एंगल इक्वल आना चाहिए एम एन ओ के। ठीक है, तो एम एन ओ कहाँ पे है, आप देखिए दूसरी वाली शेप में ये एम है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एन तक आते हैं और वापस आते हैं ओ पे। तो एम एन ओ यानी एम और ओ के दरमियान बनने वाला एंगल एन पे, तो वो कितना है, वो है 75 डिग्री। तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं 75 डिग्री और ये वैसे का वैसे उतार लेते हैं, यानी एफ जी एच वैसे का वैसे उतार लेते हैं। तो इससे पता चल गया कि एफ जी एच कितना है, वो है 75 डिग्री। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये है मेरा एफ जी एच 75 डिग्री। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट वाली फिगर की सारी लेंथ जो साइड्स की थी वो भी मालूम कर ली और सारे एंगल भी मैंने मालूम कर लिए। अब जस्ट मेरे पास जो मिसिंग आपके पास कह लें मेजरमेंट्स हैं वो सेकंड फिगर के अंदर बची हैं, वो भी हम इसी प्रोसेस को यूज करते हुए बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए अब उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एम एन की। आप देखें इस वाली शेप में एम एन नहीं गिवन, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी को यहीं पे बना लेते हैं कि सारी मेजरमेंट्स हमने यहीं पे लिखी हैं तो हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो एम एन मैं पहले लिखता हूं एम एन, ठीक है, एम एन। तो एम एन किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एम एन का मतलब है ये बीच वाले दो लेटर्स एम एन, तो दूसरी तरफ से ये इक्वल होना चाहिए बीच वाले टू लेटर्स यानी एफ जी के। तो आप देखें ये इक्वल होना चाहिए
एफ जी के। क्योंकि मुझे पहली वाली फिगर की सारी मेजरमेंट्स पता है तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि एफ जी कितना होगा, और वो यहाँ पे गिवन भी है कि एफ जी मेरे पास है 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एफ जी की जगह पे 5 सेंटीमीटर। तो एम एन भी कितना निकल आया, यहाँ पे वैसे उतार लूंगा, तो एम एन भी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये लेंथ मुझे पता चल गई, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं ये लास्ट वाली लेंथ जो हमारे पास रह गई है वो है ओ एल। ये मैं यहाँ पे नहीं मेंशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये एम एन तो निकाल लिया, इसमें मैं ये बॉक्स बना देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ ओ एल। तो आप देखें ओ एल का क्या मतलब है, यहाँ पे लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर, तो इधर से भी आप लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर पिक कर लें, एच और ई। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये इक्वल होना चाहिए एच और ई, एच ई के यानी। तो एच ई का क्या मतलब है, ये वाली साइड पहली वाली फिगर में जो कहलाती है एच ई। और ये कितनी मेंशन है, ये 3 सेंटीमीटर मेंशन है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर। और ओ एल को वैसे ही उतार लेंगे, तो इसका मतलब है ओ एल भी कितना होगा हमारे पास, वो होगा 3 सेंटीमीटर। तो ओ एल की जगह पे पेज क्या लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरीके से बहुत इजी है, बस कॉरेस्पॉन्डेंस बनानी आपको आनी चाहिए। जो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन होगी कि कॉन्ग्रुएंट है, उनके दरमियान आपने कॉरेस्पॉन्डेंस बनाते जाना है, और वो बहुत इजीली जो है आपके पास हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं जो बाकी एंगल्स हैं वो कहाँ पे हैं, ताकि हम वो भी इजीली निकाल लें। तो मैं थोड़ा सा रब कर लूँ, ये काफी सारी चीजें मैंने एक जगह पे लिख दी हैं। तो अब हम कुछ एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल तो ये वाला मिसिंग है, ये वाला एंगल दूसरी वाली शेप में जो मैंने ब्लू से ड्रॉ करी हुई है। ये एंगल क्या बनता है, इसको पढ़ेंगे एल एम और एन, यानी एल और एन के दरमियान बनने वाला एंगल एम पे, ये हमारा मिसिंग है। तो मैं इसी को यहाँ पे लिखूंगा एल एम एन। इस पेज को नीचे कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह यहाँ पे खत्म हो गई है। हम यहाँ पे लिखेंगे एल एम और एन। तो ये वाला एंगल होना किसके इक्वल चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखें ये है हमारे पास एल एम और एन। तो ये फर्स्ट थ्री लेटर जहां से पिक किए तो वहां से भी फर्स्ट थ्री लेटर पिक करें, तो ई एफ और जी। तो ये इक्वल होना चाहिए ई एफ और जी पे। और फर्स्ट फिगर के सारे एंगल्स हमें मालूम है, तो देख लेते हैं ई एफ और जी पे कौन सा एंगल है हमारे पास। तो मैं आपको यहाँ पे अगर दिखा दूं तो हमारे पास ये है ई एफ और जी। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ इसको। तो देखें ये है ई एफ और जी, यानी ई और जी के दरमियान एफ पे बनने वाला एंगल, तो वो है 65 डिग्री। तो इसका मतलब है आपको जस्ट ये वैल्यू जो है पुट कर देनी है 65 डिग्री ई एफ जी के जगह पे। तो यहाँ पे आप पुट कर दें 65 डिग्री। तो आपके पास एंगल एल एम एन निकल आया, वो कितना निकल आया, वो निकल आया 65 डिग्री। तो अब आप बहुत आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं एल एम एन की जगह पर 65 डिग्री, यानी यहाँ पे आप लिख दें 65 डिग्री। तो अब एक ही बचा है, तो वो बहुत आसानी से निकल आएगा। वो कौन सा बचा है, एन ओ एल। ये मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ एन ओ एल, एन और एल के दरमियान बनने वाला एंगल ओ पे। एन ओ एल यानी यहाँ से लास्ट टू लेटर्स लिए हैं और फिर फर्स्ट लेटर लिया है, तो इधर से भी आप लास्ट टू लेटर्स लें, यानी जी एच और ई। यानी एन ओ एल इक्वल होगा जी एच और ई के। तो जी एच ई का क्या मतलब है, जी और ई के दरमियान बनने वाला एंगल एच पे, तो वो ये है जी एच और ई। और वो कितना लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 120 डिग्री। इसका मतलब जो मिसिंग एंगल है वो 120 डिग्री होगा। और इसको हम प्रॉपरली लिख देंगे कि एन ओ एल इक्वल है जी एच ई के। तो मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर देता हूँ कि एन ओ एल इक्वल है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस हमने बनाई है, जी एच और ई के। और जी एच ई क्योंकि गिवन था वो है 120 डिग्री, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एन ओ एल है जो मैं ऊपर लिख भी चुका हूँ वो भी कितना होगा, 120 डिग्री। तो इस तरीके से आप देखिए हमने दोनों शेप्स की जितनी भी मिसिंग मेजरमेंट्स थी वो सब की सब फाइंड आउट कर ली हैं। बस आपको कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे बनानी आनी चाहिए कि किस तरह हम कॉरेस्पॉन्डेंस बनाएंगे, बाकी काम बहुत आसान है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।